हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग आज कुछ नया टॉपिक समझेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग जानेंगे। क्या जानेंगे हम लोग? हाउ टू एनालाइज अ स्टॉक। मतलब क्या? ये कुछ अलग वीडियो होने वाला है। देखो, समझो, हर वीडियोस में आपको कोई ना कोई ये बताता है कि ये होता है, ये होता है। मैं आपको इस वीडियो में कुछ मिनट मिनट दो, अपना 15 से 20 मिनट लगेगा मुझे। कुछ मिनट दो, मैं आपको समझा दूंगा एक स्टॉक को एनालिसिस करते कैसे है। मतलब आप कह रहे हो 20 मिनट में स्टॉक एनालिसिस समझा देगा? भाई नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। मैं बिगिनर स्टेज पे, समझो, आप अगर बिगिनर हो, पूरे बिगिनर्स कर रहे हो, अब घुस रहे हो मार्केट्स में, समझना चाह रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आप समझो कि स्टॉक्स का लेफ्ट राइट अप साइड डाउन क्या देखते हैं, कि वो स्टॉक को समझे हम लोग अच्छा ही खराब। देखो, एक पर्सन के जजमेंट के लिए आप लोग उसके साथ रहते हो और उसको जानते हो, ठीक है? तो इट टेक्स टाइम। किसी भी चीज को करने में या शुरू करने में, स्टॉक एनालिसिस करने में तो समय लगता है। बट फंडामेंटली आप एक ऐप के थ्रू स्टॉक एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप बहुत छोटे भी हो, अगर आप कोई बच्चे को भी वीडियो दिखा दोगे ना, तो मैं उसको ही समझा दूंगा कि स्टॉक्स का अप साइड डाउन लेफ्ट साइड क्या दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, समझते हैं कैसे कि वो स्टॉक कैसा है, अच्छा है या खराब है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये सब जानने का आपका क्यूरियोसिटी होता होगा कि जानूं कैसा कोई स्टॉक परफॉर्म कर रहा है मार्केट में। और आप ये खोलते होगे चार्ट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको समझ नहीं आता होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलते होगे, बैलेंस शीट खोलते होगे, आप कंपनी का देखते होगे सब, बट आपको समझ नहीं आता क्या हो रहा है। मैं आपको कुछ मिनट दो, सब समझाना दिखा दूंगा। स्टॉक कैसे समझता है, गुड या बैड, सब समझा दूंगा, ठीक है? शुरू करते हैं इस वीडियो का तब। हाउ टू एनालाइज अ स्टॉक। बिफोर बिगिनर्स गाइड है, बिफोर बाइंग अ स्टॉक एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस। देखो, स्टॉक्स खरीदने के पहले आपको मैं एकदम प्रोफेशनल स्टाइल में ना बिगिनर स्टेज पे समझाऊंगा, बढ़िया समझाऊंगा। बिगिनर से एडवांस जाएंगे। ये बिगिनर वीडियो, अगर आपको एडवांस भी चाहिए रहेगा तो मैं उसको अपर लेवल लेके आऊंगा। बट इस वीडियो में आपको मैं ग्राउंड क्लियरेंस दे दूंगा कि कैसे स्टॉक को आप राइट और रॉन्ग बताओ। ठीक है? आप इस वीडियो के बाद बता पाओगे स्टॉक्स राइट और रॉन्ग। ठीक है? बिफोर बाइंग स्टॉक्स अंडरस्टैंड द बिजनेस। ठीक है? अब धंधा क्या है? अगर आप कोई चाय की रेडी में इन्वेस्ट कर रहे हो या कोई मोमो ठेले में इन्वेस्ट कर रहे हो, सपोज करो, तो आप क्या जानोगे धंधा क्या है? मोमो की ठेले, मोमो की रेडी का धंधा धंधा है। या कोई, आप कोई बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप जानोगे ई स्टेट का धंधा है। आप धंधा समझोगे पहले क्या धंधा करता है। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट्स में हम लोग पहले समझते हैं कि कंपनी धंधा क्या कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल लेंगे समझने के लिए। कोई प्रमोशन नहीं है, बस मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। हम लोग स्क्रीनर खोलेंगे, ठीक है? स्क्रीनर, आप लोग स्टॉक्स का फंडामेंटल भाव के साथ खेलना। आप स्क्रीनर डाउनलोड करो, क्योंकि देखो, आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, कोई प्रेफरेंस नहीं है। मेरे को फैमिलियर लगता है ये ऐप, क्योंकि मैं बहुत पहले से इस पर समझता आ रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ। तो मेरे को ये ऐप फैमिलियर लगता है, आपको कोई और ऐप फैमिलियर लगता है, आप उस पर करो। कोई प्रमोशन नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्लियर दिखता है मेरे को हर एक चीज। तो अगर हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर ही आज खोलेंगे, समझेंगे इसके बारे में डिटेल में कि कंपनी कैसा है। देखो, मैं आपको यहाँ टिप देने के लिए नहीं बैठा हूँ कंपनी अच्छा है इन्वेस्ट करो, कंपनी खराब इन्वेस्ट करो। मैं इसके लिए कतई नहीं बैठा हूँ यहाँ पर। मैं बैठा हूँ यहाँ पर आपको बताऊं, एक नॉलेज दूं फंडामेंटली कि हाउ टू एनालाइज अ स्टॉक, ब्रदर। आप इसको समझोगे कैसे, मैं आपको सब समझा दूंगा। देखो, इतना दिन में आप देख पा रहे हो इतना कुछ, मैं आपको सब समझा दूंगा कुछ मिनटों में। समझो मेरी बात। देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अब ये कंपनी है, ये धंधा क्या करता है आपको पता नहीं है। ठीक है? इसका बिजनेस क्या है ये समझते हैं। पहला पॉइंट, धंधा समझो किसी चीज का। आओ जानते हैं धंधा क्या है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, देखो, इसका सामान आपके घर में गारंटी है। अगर आप इंडियन है तो आपके घर में इसका सामान गारंटी है। आप कंफर्ट, विम, बर्तन मांजने वगैरह में काम आता है। सर्फ एक्सेल है, कपड़ा धोने में व्हील है, डव है, इन सब का, इन सब, ये सब ना अपने आप में रिस्पेक्टिव ब्रांड्स बन के मार्केट में ट्रेड होते हैं, दिखते हैं आपको। बट इनको, इनका मेन मालिक ये हिंदुस्तान यूनिलीवर ही है। ठीक है? ये लोग को इंडिविजुअल ब्रांडिंग दिया गया है, बट ये सब हिंदुस्तान यूनिलीवर का पार्ट है। आपको शायद आज पता भी चला होगा कि इतने सारे कंपनी, आप जो लक्स सोप यूज करते हो, ये सब हिंदुस्तान यूनिलीवर में आता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर इज अ ब्रांड हु कंट्रोल दिस ब्रांड्स, नॉट अ ब्रांड। ये लोग सब ब्रांड्स नहीं है, ये सब ब्रांड्स है। ये, इसको इंडिविजुअल ब्रांडिंग का पार्ट दिया गया है कि आप मेरे प्रोडक्ट को इस ब्रांड से जानो। लक्स को आप लक्स से जानो, ना कि हिंदुस्तान यूनिलीवर से जानो। आप बात समझो, आप ब्रिटानिया बिस्कुट खाते हो तो आप ब्रिटानिया बिस्कुट खाते हो। आप ब्रिटानिया मेरीगोल्ड, आपको ब्रिटानिया के नाम से दिया गया है।
ठीक है, वो कंपनी का ब्रांडिंग हो रहा है, बट यहाँ पर ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इसको इंडिविजुअल ब्रांडिंग दिया गया हर एक प्रोडक्ट को। हॉर्लिक्स, बूस्ट, ये सब, वैसलीन, सब हिंदुस्तान यूनिलीवर का धंधा है। तो मतलब ये क्या करता है, ये एक ब्रिटिश कंपनी है, यूनिलीवर कंपनी ने हिंदुस्तान में हिंदुस्तान यूनिलीवर शुरू किया था। ठीक है, एफएमसीजी कंपनी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, क्या किसमें डील करता है, होम केयर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, फूड एंड फ्रेशमेंट्स। ब्रांड पोर्टफोलियो 50 प्लस ब्रांड है, 16 प्लस एफएमसीजी कैटेगरीज है और 19 ब्रांड, 1000+ करोड़ का एनुअल टर्नओवर है, बताऊंगा। ठीक है, हल एज अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस विद ट्रस्टेड ब्रांड्स। ठीक है, आप समझो ये कितना ट्रस्टेड ब्रांड हो सकता है, मतलब ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, पुरानी कंपनी है, ब्रांड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है काफी। इसका आपको धंधा समझ आया कि धंधा क्या करता है, ये चीज सब में डील करता है। किस में डील करता है, होम केयर, ब्यूटी, पर्सनल और फूड रिफ्रेशमेंट्स में। ठीक है, हम लोगों ने धंधा समझा। ठीक है, और व्हाट इज अ गोल, क्या क्या है स्टॉक एनालिसिस का, अंडरस्टैंड बिजनेस, धंधा समझो जो हम लोग ने समझा अभी, इवेल्यूएट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो हम लोग इवेल्यूएट करेंगे अभी, चेक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स, इवेल्यूएट वैल्यूएशन, आइडेंटिफाई रिस्क। अब देखो, कोई भी एनालिसिस 5 पिलर पर डिपेंड करती है। हम लोग हल का एनालिसिस करेंगे ना, हल का एनालिसिस करेंगे ना हिंदुस्तान यूनिलीवर का, तो हम लोग ये 5 पिलर को समझेंगे स्टॉक एनालिसिस में। इसको 5 पिलर को क्लियर करोगे ना, तब तुम्हारा मेन गेट खुलेगा कि हाँ, अब नाउ यू हैव टू इन्वेस्ट और नॉट, इट्स अपॉन यू। ठीक है, बिजनेस, हम लोग ने बिजनेस समझा, धंधा क्या करती है कंपनी। देखो, यहां दिया फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, फास्ट मूविंग डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी है, डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी, सही बात है, बटा हुआ है, बहुत सारा इंडिविजुअल ब्रांडिंग दिया गया है। ठीक है, तो बिजनेस क्या है कंपनी का, धंधा समझ आया आपको। अब ग्रोथ, कंपनी ग्रोथ कर रही है या नहीं, जानो। 5 पिलर समझो, स्टॉक एनालिसिस का 5 पिलर आप समझो, इस वीडियो के बाद आप एनालिसिस कर पाओगे। प्रॉफिटेबिलिटी आप मास्टर नहीं कर पाओगे, पर एनालिसिस कर पाओगे। मास्टर करने के लिए इंसान 10 साल 15 साल लगाता, तब वो मास्टर कर पाता है, तो ये अलग चीज है। फाइनेंस, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ समझो, वैल्यूएशन समझो, ग्रोथ कम समझो। ग्रोथ, अब हम लोग जानते हैं ग्रोथ क्या है। पिलर 1, अंडरस्टैंड द बिजनेस, बिफोर चेकिंग द नंबर अंडरस्टैंड द बिजनेस। धंधा किस चीज का, यू आर नॉट जस्ट बाइंग अ स्टॉक, यू आर बाइंग अ पीस ऑफ बिजनेस। It's right. You are buying a piece of business because you are the owner. After you purchase the stock, you are the owner of particular company. Okay. तुम ओनर बन जाते हो उस कंपनी के कुछ हिस्सों के लिए। What does the company do? What to understand? क्या समझना है, कंपनी क्या करती है। How does it make money? Product or service? सेक्टर, इंडस्ट्री, किस सेक्टर में आता है, एफएमसीजी, कंपटीशन पोजीशंस, कॉम्पिटेटिव। अब इसका कंपटीशन किसके साथ रहता है, एफएमसीजी, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, आईटीसी के साथ रहता है, हिंदुस्तान फूड गोदावरी। ये देखो इसके पीयर्स है, मतलब एक चाय की रेडी का कंपटीशन एक चाय की रेडी के साथ ही रहेगा, ना कि मोमो की रेडी के साथ रहेगा। ओके, ये है धंधा समझा हम लोग ने। एक पिलर कंप्लीट किया, एक पिलर जो था ये बड़ा सा, इसको हम लोग ने कंप्लीट कर दिया। आप जानते हैं पिलर 2, चेक द ग्रोथ, कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं, यस और नो। रेवेन्यू, सेल्स, प्रॉफिट, ईपीएस, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। आप लोग समझते हैं कि कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं, आपको दिखाता हूं कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं। चलो आओ, आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये एक पर्सपेक्टिव है, एक ये बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं देखने का कि कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं। हम लोग इस पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नजरिए से कि कंपनी ग्रो हो रही है कि नहीं। देखो, कंपनी की जो सेल है 31,000, 32,000, 33, 35, 39, 39, 47, 52, 60, 61, 61, 64, कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये साल, इसलिए आप ऑब्जर्व करो कंपनी की पूरी सेल्स, ये मार्च तक का आया, ये क्वार्टरली आता है और एनुअली भी एंड में आएगा। तो आप समझो सेल्स कंपनी की बढ़ रही है। मतलब अब आप बोलोगे सेल्स क्या होता है मेरे भाई, सेल्स क्या होता है पता है, कंपनी सामान बेच के कितना कमा रही है। समझो आप बॉटल बनाते हो, आपका बॉटल बनाने का बिजनेस है, तो आप बॉटल बनाते हो 100 का हो, बेचते हो 120, बनाते हो आपको कॉस्ट लगता है 100 रुपये, आप बेचते हो 120 का, तो आपके सेल्स में 120 ऐड होगा, ना कि 20 ऐड होगा। 20 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है, बट आप सेल्स में 120 रुपये लिखोगे, वो सेल्स होता है। कॉस्ट और प्लस कर दो प्रॉफिट को तो आपका सेल्स आ जाएगा। ठीक है, आप सेल्स कितना कर रहे हो ये दिखाता है। अब देखो उस बॉटल को बनाने में 100 रुपये एक्सपेंस रहते हैं, अब 100 रुपये डिडक्ट करोगे आप उसमें से,
तो आपका 20 रुपये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा कि धंधे से आपने 20 रुपये कमाया, धंधे से मैं 20 रुपये कमा रहा हूं, और कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखो, मतलब कंपनी का सेल्स तो बढ़ रहा है, मतलब कंपनी सामान बेच पा रही है लगातार। हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको ये देख के समझ आ रहा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एक सामान अपना लगातार बेच पा रही है, पॉजिटिव साइन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब कंपनी कोर धंधे से कितना कमा पा रही है, मतलब धंधे से कितना एक्सपेंस देने के लिए कितना कमा पा रही है। देखो कंपनी का एक्सपेंस कितना लग रहा है, 50,000 एक्सपेंस लग रहा है, तो 15,000 कमा रही है। ठीक है, 50,000 पॉकेट से दे रही है तो 15,000 कमा रही है। पर आपको देखना ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है कि नहीं। देखो 5,000 पहले था, 5,900, ये लगातार बढ़ रहा है, इट्स अ पॉजिटिव साइन। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव है ना। आप पहले 49,000 डाल के 15,000 निकाल रहे थे, आप 50,000। आप पर ये भी देखो कि आप पॉकेट से कितना दे रहे हो और कितना निकाल रहे हो। साथ ही साथ कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, पर प्रॉफिट देखो, एक मिनट, ये 1,000 के अंडर में अटका हुआ, तो ये थोड़ा यहाँ दिखा रहा है कि कंपनी प्रॉफिट 15,000 में रख रही है, बट ग्रो कर रही है। पॉकेट से दे रही है कंपनी, बट ग्रो भी कर रही है। अब कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, आप इतना आपके पॉकेट में जाने वाला था 20 रुपए, जो ये 20 रुपए बॉटल में से, अब आपको उसमें से इंटरेस्ट, आपने जो लोन लिया वो देना है, डेप्रिसिएशन जो मशीन्स पे है सब, वो सब देना है, दे दो। देने के बाद आपको कुछ मिलेगा भी, मार्जिन 18,000 कुछ आपके पॉकेट में आने के लिए रेडी है अभी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आएगी सरकार, बोलेगी भाई मुझे भी तो कुछ दो। आप सरकार को कुछ दे दोगे, उसको भी टैक्स देना, 17% का टैक्स सरकार दे रही है। देखो टैक्स रेट लगातार कम हुआ है, तो ये पॉलिटिकली एक अच्छा निर्णय है, टैक्स रेट कम हो रहा है। क्योंकि पहले जो कंपनी 14,000 क्या बोलते हैं, देखो 6,000 कमाती थी और 4,000 प्रॉफिट होता था, अब वो कंपनी 18,000 कमा रही है तो 15,000 प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, हम जो प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट, अब ये जो नेट प्रॉफिट दिख रहा है आपको टैक्स के बाद, ये आप घर ले जाओगे, अपने बीवी बच्चों को दोगे, खुश होगा सब, सच बता रहा हूं, ये आप घर ले जाओगे, ये नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट जो रियल प्रॉफिट होता है, देखो ये बढ़ रहा है, कंपनी प्रॉफिट में है। आप कंपनी प्रॉफिट में या लॉस में, यही देख के इंसान बोलते हैं नेट प्रॉफिट। देखो कंपनी फिलहाल 10,000 कमाई, इस साल 15,000 ऑलरेडी कमा ली, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 14,000 और कमाई है, ये बढ़ेगा। ठीक है, तो कंपनी मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख के समझ जाए कि कंपनी हर महीने से, चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो या नेट प्रॉफिट हो, कंपनी प्रॉफिट में है। ठीक है, आपने ये समझा। अब देखो यहां पर आपको ना दिखता होगा चार्ट एनालिसिस, पीयर, क्वार्टर, प्रॉफिट फोलियो, अरे भाई स्लिप ऑफ टंग हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशियो, इन्वेस्टर डॉक्यूमेंट्स। तो हम लोग ने अभी प्रॉफिट एंड लॉस देखा, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, रेशियो, आपको सब दिखाता हूँ। अगर आप चार्ट देखोगे तो कंपनी का चार्ट दिखाया, कंपनी जब खुली थी, देखो 10 साल का लेता हूँ, तो कंपनी इस मार्केट में ट्रेड कर रही है। देखो कंपनी 1 अप्रैल 2005 से मार्केट में ट्रेड कर रही है, और 126 था, आज कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, 2050। तो ये दिखाता है कि कंपनी का प्राइस कितना बढ़ा है, शेयर प्राइस कितना बढ़ा है प्रति शेयर। एनालिसिस, ये आपको दिखाया कंपनी का प्रोज एंड कॉन्स, कंपनी कितनी अच्छी, कंपनी कितनी खराब है। स्टॉक ट्रेडिंग है 9.91 टाइम्स बुक वैल्यू, समझाऊंगा। पीयर कंपैरिजन, पीयर मतलब चाय की रेडी, आप पूरे चाय की रेडी देखोगे अपने एरिया में, पीयर जो मैं समझा। क्वार्टर्स मतलब ये जो रिजल्ट आता है क्वार्टरली भी आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल के एंड में भी आता है। अब बैलेंस शीट, कंपनी का बैलेंस शीट एसेट्स लायबिलिटी का समझने वाला चीज। कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी कितना पैसा आ रहा है, कैश में आ रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी धंधे से, इन्वेस्ट करे कितना आ रहा है, फाइनेंसिंग करे कितना आ रहा है। रेशियो, डेटर डेज, डेटर पे इन्वेस्टर डेज, ये सब रेशियोज दिखाता है। इन्वेस्टर्स, अब ये क्या है, आपका शेयर, कंपनी से शेयर मार्केट, अच्छा हाँ, कंपनी से शेयर मार्केट में छोड़ के रखी है, उसमें क्या ट्रेड हो रहा है। अब देखो यहां प्रमोटर्स, ये जो प्रमोटर दिख रहा है ये क्या है, प्रमोटर्स मतलब आपको ये पार्ट समझाता हूं मैं, बढ़िया सा समझो। देखो आपके जो शेयर मार्केट में ट्रेड होता है, ये इंपॉर्टेंट है जानना, इसको जान के, कंसेप्ट को जान के आपको काफी पकड़ मिलेगी मार्केट में। प्रमोटर्स कंपनी के मालिक, समझो मैं कंपनी के 100 शेयर है, ठीक है, सपोज एग्जांपल ले लो, मेरे कंपनी के 100 शेयर्स है, तो मेरे कंपनी में बहुत सारे ओनर्स भी तो हैं जो अंदर रहता है कंपनी के, वो मेरे प्रमोटर्स जो कंपनी के मालिक है, वो 61% ऑफ द शेयर होल्ड करके रखे हैं मेरे। मतलब मैंने मार्केट में 100 शेयर रिलीज किए, बट 100 शेयर मार्केट में नहीं गए, बोला मेरे कंपनी के ओनर्स ने, बहुत सारे मालिक जो है साथ में, कि भाई 61% शेयर हम लोग ले लेंगे, तो बोलो भाई ले लो।
प्रमोटर्स के पास 61% होल्डिंग है। अब समझो क्या है। देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर कॉन्स्टेंटली 61% का होल्डिंग प्रमोटर्स होल्डिंग है। मतलब ना ही प्रमोटर शेयर बेच रहे हैं, ना ही प्रमोटर शेयर खरीद रहे हैं। तो मतलब प्रमोटर्स कांस्टेंट है, मालिक कांस्टेंट है। बस आप कोई शेयर्स में देखो, कोई कोई शेयर्स में आप देखोगे, अगर ऑब्जर्व करोगे, ऐसे वोडाफोन ले लेता हूँ, हाँ, ये पेनी स्टॉक्स है। बट अब समझो एक चीज, आप देखो, प्रमोटर्स 50% शेयर रखे थे शुरू में सितंबर 2023 में, पर प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स का सेलिंग कर दी। देखो देखो गिर रहा है। तो ये एक नेगेटिव है, क्योंकि प्रमोटर कंपनी के मालिक ही जब शेयर बेचेंगे तो शेयर पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, 50% था, आज 25% हो गया। तो प्रमोटर शेयर बेच रहे हैं अपना मार्केट्स में, समझे। चलते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्योंकि हम लोग उस पर ही काम कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न कहाँ गया। हाँ, ठीक है, कांस्टेंट शेयर है ये। और फिर आपका, अब देखो, अब जो है ना, प्रमोटर होल्डिंग खत्म हुआ 61% का। अब आता है एफ आई आईज, डी आई आईज, गवर्नमेंट, पब्लिक, नंबर ऑफ शेयर। देखो अब चार ये चीज है, ये सब हम लोग ट्रेड करते हैं। 40% ऑफ शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है। मतलब क्या है, आप जो शेयर का ट्रेडिंग करते हो, मार्केट बिजनेस, जितने शेयर मार्केट में अवेलेबल है, वो 61% ऑफ द शेयर नहीं है, वो 40% ऑफ द शेयर मार्केट में अवेलेबल। आप 100% शेयर को ट्रेड नहीं करते किसी कंपनी के। ये बात इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है आप सारे शेयर को ट्रेड करते हो, बट ऐसा नहीं है। आप सिर्फ इस कंपनी के 39% ऑफ द शेयर को ट्रेड करते हो, बाकी 60% शेयर में आपका हक ही नहीं। आप अगर 31% ऑफ शेयर कंपनी के खरीद लेते हो, तो कंपनी के सारे शेयर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एफ आई आई, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो हैं, वो, देखो, एफ आई आई सुनते होगे, बाहरी इन्वेस्टर, जो बाहरी देश के इन्वेस्टर्स है, वो कंपनी में कितना पैसा डालते हैं। 13% कंपनी में। देखो अभी इंडिया में आपको पता है कि एफ आई आई छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए कुछ आपको गिरता हुआ दिख रहा है या कांस्टेंट दिख रहा होगा ये नंबर्स, क्योंकि बाहर के नागरिक पैसा लगा रहे हैं। जो इन्वेस्टर्स है बाहर के, बड़े बड़े फर्म्स जो इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगा रहे हैं, बट थोड़ा कम हो गया, बढ़ा नहीं है ये। डी आई आई से डायरेक्ट जो एकदम इन्वेस्ट करते डायरेक्टली, ये बढ़ा है। ठीक है, इंडिया में जो इन्वेस्ट हो रहा है वो बढ़ा है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी करता है कंपनीज में, देखो वो भी कुछ परसेंट बढ़ा है। पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर जो हम लोग होते हैं, ये कांस्टेंट है। तो मतलब हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, खेला खेलते हैं शेयर का, कंपनी से छुपा के, कंपनी को पता है, इतने में खेलते हैं 39% शेयर्स में। अब आपको जानना होगा 39% ऑफ शेयर कंपनी का कितना शेयर है। देखो, कंपनी का मार्केट कैप, ये जो समझे, कंपनी के मार्केट कैप और करंट प्राइस होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है समझना। आपने मेरी, अगर आपको सब डिटेल में जानना है, मैं, देखो, आपको इतना सब रेशियोज दिख रहे हैं यहाँ पर ना भाई, मैंने सब पे डिटेल वीडियो बना दिया। अगर आपको सब जानना है डिटेल में, जाओ मेरा चैनल विजिट करो और खोजते और देखो, हर एक वीडियो सब समझाया है मैंने। देखो, प्रमोटर होल्डिंग 61% का है, ठीक है। पब्लिक होल्डिंग, तो मतलब 39% ऑफ शेयर जो मार्केट में अवेलेबल है, वो कितने नंबर ऑफ शेयर है, आओ दिखाता हूँ। आपका जो मार्केट कैप है, इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, कैसे निकलता है? ये 4,81,901 करोड़। आप अगर करंट प्राइस मार्केट में एक शेयर का भाव और इनटू नंबर ऑफ शेयर मार्केट में कितने ट्रेड हो रहे हैं, जो 39% ऑफ द शेयर है, आप जब इसको इंटू करोगे तो आपका मार्केट कैप, कंपनी कैपेसिटी आ जाएगा। मतलब अगर कंपनी को खरीदना तो आप इतने पैसे दो, आपको कंपनी दे देगी। आओ अब दिखाता हूं। अगर आपको देखना है 39% ऑफ शेयर कंपनी के कितने होते हैं, तो आप कुछ नहीं करो, 481,901 डिवाइड करो 2051 से। 234.95 कुछ करोड़ शेयर मार्केट में अवेलेबल है। मतलब अगर आप 234.95 कुछ करोड़ शेयर ले लोगे मार्केट से, तो मार्केट में शेयर खत्म हो जाएंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर के। भाई इतना शेयर कोई खरीद नहीं पाता, साफ साफ बात है। और 60% जो शेयर है वो मार्केट में ट्रेड हो रहा है। ये इतने ही शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है, 234 करोड़ शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, इतना समझ लो। ठीक है, आपने एक नया चीज जाना, मार्केट में कितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं। तो आपने कंपनी का फाइनेंशियल जाना, पिलर जाना, कंपनी रेवेन्यू प्रॉफिट में है या लॉस में है, अर्निंग पर शेयर कंपनी कितना एक प्रति शेयर कमा रही है। देखो, कंपनी प्रति शेयर 63 रुपीज कमा रही है। आपको इसका एनालिसिस कैसे करना है, इसके पीयर में। अब आईटीसी कितना कमा रही है, आईटीसी प्रति शेयर 15 रुपए कमा रही है, मतलब वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है,
आपको डिटेल में सब ये सब चीज मैंने दिखाया, कैसे क्या कंसेप्ट निकलते हैं। आपको जानना है फाइनेंस बढ़िया से, मेरे चैनल विजिट करो, ठीक है। देखो, तो हम लोग ने दो पिलर समझे बढ़िया से। बिजनेस ग्रो हो रहा है, मतलब हम लोग ये समझ आए कि बिजनेस ग्रो हो रहा है, बिजनेस ग्रो हो रहा है, ठीक है ना। हम लोग दो पिलर बढ़िया है समझे। अब आने वाला जो तीन पिलर और है, पांच पिलर में से तीन पिलर, दो पिलर हो गए, तीन पिलर और है, मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये पार्ट 1 है वीडियो का। आपको डिटेल में समझ आ रहा होगा मेरे साथ कि कैसे एनालिसिस हम लोग बैठा रहे हैं हर एक चीज का। तो जुड़े रहो इस वीडियो के साथ, सीरीज के साथ। मैं आपको आने वाला तीन पिलर भी अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तब तक ये थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी वीडियो को बढ़िया समझो, अपना खुद से एक कंपनी लो, उठाओ, एनालिसिस करो, जितना मैंने पढ़ाया उतना ही करो, ठीक है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।